नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। दिन भर की 4 बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। सबसे पहले बड़ी राहत की खबर मध्य प्रदेश के लिए। महाराष्ट्र सरकार नहीं रोक सकती कोरोना मरीजों की ऑक्सीजन सप्लाई। हाल ही में उद्धव ठाकरे की सरकार ने मध्य प्रदेश आने वाली ऑक्सीजन सप्लाई को बंद करने के निर्देश दिए थे। अब जब ये निर्देश हुए थे उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उद्धव ठाकरे से बात की थी। उन्होंने आश्वस्त किया था, मतलब ये बातचीत चल रही थी, लेकिन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करने के फैसले पर रोक लगा दी है। महाराष्ट्र सरकार ने ऑक्सीजन सप्लाई रोकने के लिए 7 सितंबर को आदेश जारी किया था। इस पर महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय इंदौर MYH की ओर से याचिका लगाई गई थी। न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और शैलेंद्र शुक्ल की खंडपीठ ने अंतरिम आदेश तक महाराष्ट्र सरकार को निर्देश जारी किए हैं कि मेडिकल ऑक्सीजन की पूर्ति मध्य प्रदेश को निर्बाध रूप से जारी रहेगी। बड़ी बात है क्योंकि जिस तरह से ये फैसला लिया गया था, उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में ही तमाम सप्लाई करने की बात की थी, जो ऑक्सीजन की कंपनियां हैं जो ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। मध्य प्रदेश शासन की ओर से तर्क रखते हुए महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव के साथ अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव ने रखे। महाधिवक्ता कौरव ने तर्क रखा कि कोई भी प्रदेश सरकार कोरोना मरीजों के बीच भेदभाव नहीं कर सकती। माननीय न्यायालय ने आगामी तिथि तक निर्बाध सप्लाई के आदेश दिए हैं। राहत है क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों ये फैसला हुआ था, महाराष्ट्र सरकार ने ये फैसला लिया था, उसके बाद एक चिंता की बात थी क्योंकि मध्य प्रदेश में हालात जो हैं वो सामने हैं, क्योंकि जिस तरह से संख्या बढ़ रही है उससे सरकार भी चिंतित है। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। दूसरी खबर ग्वालियर से। उपचुनाव के लिए जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं, एक बात तो साफ हो गई कि ये उपचुनाव हर उस स्तर से लड़े जाएंगे, चाहे झूमा झटकी हो, चाहे विवाद हो। जिस तरह की परिस्थितियां अब तक हैं, कमलनाथ के होर्डिंग हटाने पर भड़के कांग्रेसियों ने कैबिनेट मंत्री के साथ झूमा झटकी कर दी, जमकर हंगामा हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का ग्वालियर दौरा है, उसके पहले तमाम शहर में तमाम मंत्री जो पूर्व मंत्री के समर्थक हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनने होर्डिंग लगवाई थी। फूलबाग चौराहे पर लगे बैनर पोस्टर प्रशासन द्वारा हटाए गए, उसके बाद हंगामा शुरू हुआ। गुस्साई कांग्रेसियों ने चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया। थोड़ी देर में हालात इतने बिगड़ गए कि एक ज्ञापन लेने फूलबाग आए ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के साथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने झूमा झटकी कर दी। उनके साथ मौजूद सुरक्षा कर्मियों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। स्थानीय पुलिस ने मंत्री को सुरक्षा देकर सुरक्षित निकाला। जिस तरह से ये सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुए हैं झूमा झटकी के, लग ही नहीं रहा कि कैबिनेट मंत्री हैं और जिस तरह से कांग्रेसी झड़प कर रहे हैं। मतलब एक बात साफ हो गई है कि जिस स्तर का ये चुनाव होने वाला है, उपचुनाव होने वाला है, उसकी तस्वीरें अब साफ तौर पर नजर आने लगी हैं। 18 सितंबर को 2 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर आ रहे हैं कमलनाथ, और उसी को लेकर निगम प्रशासन ने जो होर्डिंग लगाए थे कांग्रेसियों ने, उसे हटा दिया था। जैसे ही सूचना मिली, पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक लाखन सिंह, प्रदेश महासचिव और ग्वालियर विधानसभा के प्रत्याशी सुनील शर्मा, ये सब पहुंच गए। उसके बाद जो हंगामा हुआ और तमाम नारेबाजी शुरू हुई। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर नारेबाजी की, प्रद्युम्न सिंह तोमर के खिलाफ नारेबाजी हुई। इससे एक बात साफ हो गई है कि ये उपचुनाव बड़े रोचक होंगे और हंगामेदार भी होंगे, क्योंकि इस तरह की तस्वीरें आने का मतलब साफ है कि दोनों ही पार्टियां अपना जोर बखूबी लगाएंगी। अगली खबर की ओर बढ़ रहे हैं। अगली खबर, मध्य प्रदेश में जैसे जैसे उपचुनाव की तारीखें करीब आ रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तमाम उन विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर घोषणाएं कर रहे हैं, करोड़ों की सौगात दे रहे हैं। उपचुनाव में रायसेन में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे, और जब चुनाव प्रचार चल रहा था, सभा चल रही थी, सीएम शिवराज सिंह की उस सभा में नारे लगे। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा, और नारे लगे, बंद करो मतदान, बिक जाते हैं श्रीमान। कुछ युवक अपने टी शर्ट पर ये नारा भी लिखकर वहां खड़े थे, और उन्होंने शिवराज सिंह चौहान की सभा में जब ये नारेबाजी की। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री वहां से वर्तमान जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो पहले कांग्रेस में थे, स्कूल शिक्षा मंत्री थे प्रभुराम चौधरी, वो चुनाव लड़ रहे हैं। और रायसेन में जब ये हंगामा हुआ, वहाँ उमा भारती भी थी, लेकिन सभा की जो भीड़ थी, दर्शक दीर्घा में जो लोग सुन रहे थे, उसी में से ये कुछ लोग थे जो इस तरह के नारे लगा रहे थे। और ये नारे उनके बहुत तेज़ी से वायरल हुए। सोशल मीडिया पर लोगों ने, ट्विटर पर बहुत तेज़ी से वायरल किया, और साफ साफ है कि वो बार बार उसी बात का जिक्र कर रहे हैं
कि बंद करो मतदान, बिक जाते हैं श्रीमान, मतलब चुनाव हुआ, निर्वाचन पर प्रक्रिया से निकल कर आए और फिर पार्टी बदलकर दूसरी पार्टी में चले गए। तो कुल मिलाकर ये चीज़ें चलती रहेंगी, क्योंकि उपचुनाव में जितनी सरगर्मी देखने को मिले, क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या में सीटों में उपचुनाव हैं, मध्य प्रदेश में अभी तक ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन अब परिस्थितियां एकदम सामने हैं। मध्य प्रदेश के सतना से खबर है। सतना दुष्कर्म के आरोपी सिकंदर पर पुलिस प्रशासन की सख्ती अब बढ़ती जा रही है। सिकंदर पर तमाम लव जिहाद के आरोप और जिस तरह के पूरा घटनाक्रम पिछले दिनों हुआ है, उसके बाद से बीजेपी आक्रामक रही। प्रदेश भर में कांग्रेस का पुतला दहन किया। सिकंदर पर ये आरोप है, या फिर ये साफ भी है कि वो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, और पदाधिकारी हैं, और उसके बाद जब ये खुलासे हुए, उसमें परत दर परत चीज़ें सामने आती जा रही हैं। फार्म हाउस में कार्रवाई आज शुरू हुई है। फार्म हाउस को गिराया जा रहा है। तमाम नगर निगम का अमला वहां पहुंचा, फार्म हाउस को खाली कराया और उसके बाद बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। तो कुल मिलाकर चौतरफा शिकंजा कसता जा रहा है। मंगलवार को ही कोलगवां टीआई मोहित सक्सेना पुलिस फोर्स के साथ सिकंदर के कंपनी बाग स्थित पुश्तैनी मकान पहुंचे थे। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य मंत्री राम खिलावन पटेल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दुराचारी अतीक उर्फ सिकंदर के परिजनों पर भी मामला दर्ज किया जाना चाहिए। लव जिहाद के सह आरोपी बने आरोपी के परिजन, मंत्री ने आरोपी को बताया कांग्रेस का सदस्य, और कहा कि पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष के करीबी थे, मां और भाई भी कांग्रेस में हैं, इसलिए अब कार्रवाई इस दिशा में भी की जानी चाहिए और उनके परिजनों को भी इस पूरे केस में आरोपी बनाना चाहिए। तो ये थी प्रदेश की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।